हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSR बजरंग। गाइस काफ़ी दिनों के बाद गाइस आज मैं यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि गाइस मैं आपको बता दूँ थोड़ी यहाँ पे प्रॉब्लम थी, उसके लिए गाइस मैंने यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया था। उसके लिए सॉरी गाइस। आज से हमारे यहाँ पे चैनल पर वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू यहाँ पे आपको मिलती रहेगी। तो गाइस आज की इस वीडियो हम आपको बात करेंगे फोटोशॉप के लेयर मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में। गाइस मैंने इससे पहले फोटोशॉप की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो उन सभी का आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। गाइस आज की इस वीडियो हम बात करें फोटोशॉप के लेयर मेनू के सभी ऑप्शन के बारे में। तो आइए एक एक करके इन सभी ऑप्शन के बारे में समझ लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सिंपली यहाँ पे फोटोशॉप में एक इमेज को यहाँ पे ओपन कर लेना है। इमेज को ओपन करने के बाद सिंपली आप यहाँ पे लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। लेयर के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाते हैं। तो सबसे पहले आपके सामने यहाँ पे पहला ऑप्शन आता है न्यू के ऊपर आप सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलता है लेयर का। यदि आप अपने फोटोशॉप में एक नया लेयर बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि यही काम आप अपने कीबोर्ड से करना चाहते हैं तो सिंपली आप अपने कीबोर्ड से शिफ्ट कंट्रोल और यहाँ पे एन को प्रेस करेंगे तो आपका एक यहाँ पे नया लेयर बनके तैयार हो जाएगा। तो मैं सिंपली इसको पर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स इस तरीके से यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे देखेंगे तो आपको सबसे ऊपर यहाँ पे दिखाई दे रहा हो नेम। आप सिंपली यहाँ पे लेयर का नेम रख सकते, कोई भी नेम रख सकते जो भी आपका यहाँ पे मन करे। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा ग्रुप विद प्रीवियस ईयर लेयर। यदि आप यहाँ पे ग्रुप इस लेयर को ग्रुप करना चाहते हैं, यदि आपने पहले से यहाँ पे लेयर बना के रखा है, यदि आप उस लेयर से इस लेयर को ग्रुप करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे कलर का। सिंपली आप इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करके लेयर का यहाँ पे कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे रेड के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई देगा मोड का। आप यहाँ से मोड को कोई भी यहाँ पे मोड सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके जस्ट बगल में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है ओपेसिटी का। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे ओपेसिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये सब करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके करेंगे तो आपका जो भी लेयर बॉक्स होगा वो सिंपली यहाँ पे शो हो जाएगा। देख सकते हैं अभी मेरे यहाँ पे फोटोशॉप में शो नहीं हो रहा है, क्योंकि मैं आपको बता दूँगा यदि आपको भी ऐसा ही हो रहा है तो सिंपली आपको क्या करना है, आप यहाँ पे विंडो ऑप्शन दिखाई दे रहा हो इस तरीके से, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा है इस तरीके से लेयर का, आपको सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे टिक कर देना है। जैसे आप टिक करेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने यहाँ पे जो भी आपका लेयर होगा वो सिंपली आप यहाँ पे इस तरीके से लेयर बॉक्स इस तरीके से आ जाएगा। तो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा आपका लेयर बनाने की, आपने यहाँ पे एक लेयर बना के रखा हुआ है। अभी मैंने जो लेयर बनाया था वो लेयर है ये, ठीक है। और देख सकते हैं हमारा यहाँ पर रेड कलर दिखा रहा है। इसके नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पे बैकग्राउंड मिल जाएगा। अब बैकग्राउंड हमारा कौन सा, जो हमारा इमेज है वो ही हमारे यहाँ पे बैकग्राउंड है। इसके बाद लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। देखो ये क्या होता है। तो गैस मैं आपको बता दूँ, अभी आपको जो भी आपका इमेज दिखाई दे रहा है, यदि आप इस इमेज को लेयर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपली आप लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यदि आप जो भी आपका इमेज है इसको यदि आप यहाँ पे मूव टूल से इधर उधर इस तरीके से मूव करेंगे या इसमें कोई भी चेंजिंग करेंगे तो अभी आपके नहीं होगी, क्योंकि अभी आपका एक बैकग्राउंड है। यदि यही बैकग्राउंड को आप यहाँ पे लेयर में कन्वर्ट कर लेंगे तो आपकी जो भी चेंजिंग वगैरह होगी वो आसानी से यहाँ पे हो जाएगी। तो इसके लिए आपको क्या करना है, लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा लेयर फ्रॉम बैकग्राउंड। आप सिंपली इसको ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो अब आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अभी आपके यहाँ पे बैकग्राउंड लिखा हुआ आ रहा था, वहाँ पे लॉक भी आ रहा था। तो अभी आप ध्यान से देखेंगे तो अभी आपका बैकग्राउंड के स्थान पर आपको यहाँ पे लेयर 0 दिखाई दे रहा होगा और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी यहाँ पे लॉक नहीं है, यानी कि आपका जो बैकग्राउंड था वो आपके यहाँ पे लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। यदि आप इसको मूव टूल की मदद से इस तरीके से आप देख सकते हैं, इधर इसको मूव भी कर सकते हैं। देख सकते हैं इसको मैं इस तरीके से आप यहाँ पे कहीं भी इसको इस तरीके से मूव कर सकते हैं। क्योंकि गैस मैं आपको बता दूँ अभी हमारा इमेज नहीं रहा है, सिंपली अब हमारा ये लेयर में कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी इमेज को यहाँ पे लेयर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने लेयर में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं लेयर सेट।
अब देखो ये क्या होता है, देखो लेयर सेट का मतलब ये होता है, मान लो आपने यहाँ पे आपका कोई भी इमेज है, इमेज में आपने यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर को यहाँ पे बना के रखा है, काफ़ी सारे आपने यहाँ पे लेयर को बना के रखा है। यदि आप उन सभी लेयर का एक सेट बनाना चाहते हैं, सेट में रखना चाहते हैं सभी लेयर को, तो सिंपली आप यहाँ पे लेयर सेट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में आपके सामने उसी तरीके से यहाँ पे जैसे लेयर का बॉक्स आता है उसी तरीके से यहाँ पे बॉक्स आ जाएगा। आप सिंपली यहाँ पे लेयर सेट नेम यहाँ पे कोई भी रखना चाहते हैं, कलर रखना चाहते हैं कलर रख लेंगे और आप यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करें तो आप यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं आपका सेट नंबर बने यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। अब इसके अंदर आप कोई भी लेयर रख सकते हैं। जैसे मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे लेफ्ट बटन को दबाते हुए इस तरीके से मैंने इसके ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया और ऊपर वाला जो भी मेरा ऊपर वाला लेयर है सिंपली मैंने इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, इसको भी मैंने यहाँ पे लेफ्ट बटन दबाते हुए इसके ऊपर यहाँ पे छोड़ दिया। तो अभी आपको दिखाई दे रहा हो जो हमारा यहाँ पे सेट है इसी के अंदर हमारे दोनों लेयर यहाँ पे देख सकते हैं मूव हो चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कोई भी सेट बना के और जो भी आपके जितने भी लेयर हैं उनको आप आसानी से यहाँ पे रख सकते हैं। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से, लेयर सेट फ्रॉम लिंक। अब देखो ये क्या होता है, यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई भी लेयर को लिंक करके रखा है तो उनका यदि आप सेट बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे पहले यहाँ पे दूसरा लेयर को यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ, मैं यहाँ पे न्यू लेयर बना लेता हूँ आपको समझाने के लिए। तो मैं सिंपली इसके ऊपर लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे न्यू के ऊपर क्लिक करके और मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दिया, ओके कर दिया। तो पहला लेयर में यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसी तरीके से मैं यहाँ पे 2-4 लेयर बना लूँगा ताकि आपको आसानी से यहाँ पे समझ में आ जाए। मैंने यहाँ पे देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 लेयर बना लिए हैं। अब मैं सिंपली क्या करूँगा, इनको लिंक करना है। तो लिंक करने के लिए आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आपको करना क्या है, देखो लिंक करने के लिए आपको यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस तरीके से बॉक्स, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे इस तरीके से टिक कर देंगे। जैसे आप टिक करेंगे तो जो भी आपके लेयर होंगे वो सिंपली यहाँ पे लिंक हो जाएंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे लेयर के ऊपर क्लिक करना है, न्यू के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे दिखाई दिएगा लेयर सेट फ्रॉम लिंक। जो भी आपने यहाँ पे लेयर को लिंक किया है यदि आप उसका सेट बनाना चाहते तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे सेट नंबर 2 यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसको सिंपली इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हो जो भी आपके लिंक लेयर थे उसके अंदर जा चुके हैं। तो इस तरीके से आप यहाँ पे ये ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने लेयर में नेक्स्ट ऑप्शन आता है, न्यू में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर व्यू कॉपी। अब देखो ये क्या होता है, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी आपका लेयर है उसकी आप एक कॉपी करना चाहते हैं, सिंपली आप उस लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप सिंपली लेयर के ऊपर यहाँ पे जाएंगे और न्यू के ऊपर जाएंगे। न्यू के ऊपर जाने के बाद आपके यहाँ पे जो भी ऑप्शन होगा वो सिंपली यहाँ पे हाईलाइट होने लगेगा, देख सकते हैं लेयर व्यू कॉपी। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो इसकी जो भी कॉपी है वो यहाँ पे बन के तैयार हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लेयर की कॉपी बना सकते हैं। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं लेयर व्यू कट। जो भी आपका लेयर है किसी भी लेयर को आप सिंपली यहाँ पे कट कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है डुप्लीकेट लेयर। जो भी आपके लेयर है यदि आप उसकी डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैंने सिंपली यहाँ पे क्लिक किया और मैंने यहाँ पे कोई भी लेयर की डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ। जैसे मेरे लेयर 0 है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसकी मैं एक डुप्लीकेट कॉपी बनाना चाहता हूँ। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे डुप्लीकेट लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ पे ओके कर दूँगा। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं लेयर 0 और यहाँ पे लेयर 0 कॉपी, यानी कि जो मेरा लेयर था वो हमारा एक तरीके से कॉपी हो चुका है, यानी डुप्लीकेट उसकी बन चुकी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी लेयर की डुप्लीकेट बना सकते हैं। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है डिलीट का। अब डिलीट के ऊपर जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें आपको 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक लेयर, यहाँ पे लिंक लेयर और यहाँ पे हिडन लेयर। तो पहला होता है हमारा लेयर। इसका यूज क्या होता है, जैसे मान लो आप किसी भी लेयर को यहाँ पे डिलीट करना चाहते हैं, सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे इस तरीके से लेयर के ऊपर और यहाँ पे डिलीट यस के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो जो देख सकते हैं जो भी मैंने अभी यहाँ पे कॉपी की थी वो लेयर मैंने यहाँ पे सिंपली डिलीट हो चुका है। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, यहाँ पे डिलीट में जाएंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आएगा लिंक लेयर और यहाँ पे हिडन लेयर। ये क्या होते हैं, मान लो आपने यहाँ पे कोई भी लिंक लेयर करके रखे हैं, यदि आप उनको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं सिंपली यहाँ पे 2 लेयर को यहाँ पे लिंक कर देता हूँ। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया, देख सकते हो मैंने यहाँ पे 2 लेयर को मैंने यहाँ पे लिंक कर दिया। अब मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे लेयर के ऊपर जाऊँगा और यहाँ पे डिलीट के ऊपर जाऊँगा तो देख सकते हैं आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो लिंक लेयर।
यानी कि जो मेरे यहाँ पे लिंक लेयर था वो यहाँ पे हाईलाइट होने लगा है, क्योंकि अभी मैंने यहाँ पे 2 लेयर को लिंक कर दिया है। यदि आप यहाँ पे जो भी आपने लिंक किए लेयर को, यदि आप उनको डिलीट करना चाहते तो इसका ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और या इसके ऊपर क्लिक कर दूँगा, तो देख सकते जो भी मेरे यहाँ पे लेयर थे वो यहाँ पे डिलीट हो चुके हैं। इनको वापस लाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे Ctrl Z करूँगा तो ये वापस आ जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे किसी भी लेयर को यहाँ पे लिंक किए हुए लेयर को यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद डिलीट में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है हिडन लेयर। यदि मान लो आपने यहाँ पे कोई भी लेयर को यहाँ पे हिडन किया हुआ है, यदि आप उसको डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मैं क्या करूँगा, हिडन लेयर को यहाँ पे हाइड करने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, इस तरीके से आप जो भी ये हैं इनको ऊपर आप सिंपली इस तरीके से यहाँ पे टिक कर देंगे। जैसे आप टिक करेंगे तो ये लेयर थे वो सिंपली हाइड हो चुके हैं। अब मैं क्या करूँगा, लेयर पे जाऊँगा और यहाँ पे डिलीट के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो अभी आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है हिडन लेयर, यानी जो मैंने यहाँ पे हाइड किए थे लेयर उनको मैं डिलीट कर सकता हूँ। मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा तो जो मैंने अभी लेयर हाइड किए थे वो सिंपली यहाँ पे डिलीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं लेयर प्रॉपर्टीज़। ये क्या होता है, मैं सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और यहाँ से आप जो भी लेयर है लेयर की यहाँ पे नेम चेंज कर सकते हैं, लेयर का कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं। कोई भी लेयर का यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लेयर 0 रखा और यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इसका नेम चेंज कर सकते हो या यहाँ पे कोई भी इसका कलर चेंज कर सकता हूँ। इसके बाद चेंज करने के बाद सिंपली आपको ओके करना है तो आपका सिंपली यहाँ पे चेंज हो जाएगा। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर स्टाइल। देखो लेयर स्टाइल हमारा क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। तो लेयर स्टाइल में आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है ब्लेंडिंग, दूसरा ऑप्शन मिलता है ड्रॉप शैडो। इसी तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। ये सारे ऑप्शन आपके जो हैं लेयर की स्टाइल यहाँ पे चेंज करने के लिए यहाँ पे यूज होते हैं। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, ब्लेंडिंग के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जैसे मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा मेरे सामने एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगा, देख सकते हैं। इसमें आप देखेंगे तो आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे यहाँ पे आप ओपेसिटी को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इस तरीके से आप नीचे देखेंगे तो आप सिंपली यहाँ पे फिल ओपेसिटी को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप नीचे और देखेंगे तो आप यहाँ पे कोई भी टिक लगा के इस तरीके से यहाँ पे कलर को यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। इसके बाद नीचे आएंगे तो आपको इस तरीके से यहाँ पे इस तरीके से लेयर मिल जाएंगे, देख सकते हैं। यहाँ से आप इस तरीके से यहाँ पे इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसी तरीके से आपको यहाँ पे और भी नीचे ऑप्शन मिल जाता है, जैसे ड्रॉप शैडो है, इंडर शैडो है। इसी तरीके से आपको यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। आप अपने हिसाब से अलग अलग ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो कैसा हो गया, पैटर्न के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से देख सकते हैं। सो इसी तरीके से गाइस मैं आपको बता दूँ, जो भी आपके यहाँ पे लेयर में स्टाइल है, इसी तरीके से स्टाइल में यहाँ पे सारे ऑप्शन काम करेंगे। आप यहाँ पे एक एक करके सभी ऑप्शन के बारे में समझ सकते हैं। इसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है लीव फिल लेयर। इसमें देखें तो आप यहाँ पे इसमें 3 यहाँ पे देख सकते हो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक यहाँ पे सॉलिड कलर, यहाँ पे ग्रेडियंट कलर और यहाँ पे पैटर्न कलर। मान लो यदि आप यहाँ पे लेयर में सॉलिड कलर देना चाहते हैं, सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे तो जो भी आपका लेयर था उसमें एक सॉलिड कलर यहाँ पे आ जाएगा। इसी तरीके से यदि आप यहाँ पे लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेयर फिल के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे ग्रेडियंट कलर देना चाहते हैं, सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे तो देख सकते हैं आपके सामने इस तरीके से यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसमें देख सकते हैं यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे ग्रेडियंट कलर मिल जाएंगे। इसमें से आप किसी भी ग्रेडियंट कलर को यहाँ पे चूज कर सकते हैं इस तरीके से और यहाँ पे ओके कर देंगे तो वो लेयर पर यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, लेयर में फिल में जाएंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है पैटर्न का। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे तो आप देख सकते हैं जो भी आपका पैटर्न होगा लेयर पर आपका यहाँ पे पैटर्न अप्लाई हो जाएगा। सो इस तरीके से गाइस यहाँ पे आप यहाँ पे लेयर पर यहाँ पे कोई भी चीज़ यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू एडजस्टमेंट लेयर। इसमें देखेंगे तो इसमें आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन मिलता है, देख सकते हैं लेवल का। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे तो जैसे आप ओके करें देख सकते हैं आपके सामने एक विंडो इस तरीके से ओपन हो जाएगा। इसमें आप यहाँ पे जो भी आपका लेयर है लेयर की आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे लेवल को यहाँ पे इस तरीके से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जैसे मैंने इस देख सकते हैं यहाँ पे ब्राइटनेस को बढ़ा सकते हैं कम या ज़्यादा। इस तरीके से आप अपने हिसाब से डार्कनेस कम कर सकते हैं, ब्राइटनेस बढ़ा सकते हैं, आप अपने हिसाब से यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपके सामने लेयर में नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू एडजस्टमेंट मेनू में कर्व।
आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे तो आपके सामने एक इस तरीके से यहाँ पे कर्व लाइन मिल जाएगी। आप इसको इस तरीके से यहाँ पे ऊपर नीचे करेंगे तो आपका जो भी कलर होगा इमेज का वो सिंपली आप यहाँ पे अपने हिसाब से कलर को यहाँ पे चेंजिंग कर सकते हैं। चेंजिंग करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे ओके कर देंगे। ऑप्शन है वो यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है न्यू एडजस्टमेंट मेनू में यहाँ पे कलर बैलेंस का। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप यहाँ पे कलर का बैलेंस कर सकते हैं, जैसे सियान, मैजेंटा, येलो और यहाँ पे रेड और यहाँ पे ग्रीन और ब्लू। आप अपने हिसाब से यहाँ पे सियान को यहाँ पे कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे आप मैजेंटा को बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, रेड ग्रीन वगैरह कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से यहाँ पे कलर को चेंज कर सकते हैं। ओके कर दूंगा तो इफेक्ट हमारा यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है। इसी में देखेंगे तो आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है ब्राइटनेस एंड यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट का। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे इमेज पर यहाँ पे ब्राइटनेस और यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। देख सकते हो कुछ इस तरीके से। इसके बाद गाइस लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं। इसी में मैं न्यू एडजस्टमेंट लेयर में मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं सैचुरेशन। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। ओके करने के बाद आप यहाँ पे देखेंगे तो आप यहाँ पे सैचुरेशन को यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लाइटनेस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं और यहाँ पे हू को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद ओके करेंगे तो ये इफेक्ट आपके इमेज पर अप्लाई हो जाएगा। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे इसी में देखेंगे तो आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं यहाँ पे सिलेक्टिव कलर का। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आप यहाँ पे और भी यहाँ पे कलर मिल जाएंगे। इनको भी आप अपने हिसाब से यहाँ पे इमेज पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद गाइस आपके सामने यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट में न्यू ऑप्शन आता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से चेंज मिक्सचर और यहाँ पे ग्रेडियंट। इसी तरीके से गाइस आपके जो भी नीचे ऑप्शन है वो इसी तरीके से यहाँ पे काम करेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वर्ट किया और यहाँ पे ओके कर दिया तो देख सकते हो जो भी आपका इमेज है वो एक तरीके से यहाँ पे इन्वर्ट हो जाएगा। इसको वापस से सही करने के लिए आप सिंपली यहाँ पे कीबोर्ड से Ctrl+Z को प्रेस करेंगे तो ये सही हो जाएगा। इसी तरीके से गाइस मैं आपको बता दूँ जो भी आपका यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट लेयर है इसी में आपके जो भी आपके और भी यहाँ पे ऑप्शन है इसी तरीके से यहाँ पे काम करते हैं। आप अपने हिसाब से इसको चेक कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे पोस्टराइज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूंगा तो जो भी आपका इमेज होगा वो सिंपली यहाँ पे पोस्टराइज के ऑप्शन में इस तरीके से हो जाएगा। इसको सही करने के लिए मैं यहाँ पे Ctrl+Z करूँगा तो ये सही हो जाएगा। इसके बाद गाइस लेयर में हमारे सामने नेक्स्ट ऑप्शन आता है चेंज लेयर कंटेंट। देखो ये क्या होता है, जो मैं आपको बता दूं अभी आपने यहाँ पे न्यू एडजस्टमेंट में जो भी ऑप्शन यहाँ पे अप्लाई किए थे वो आपको यहाँ पे चेंज लेयर कंटेंट में आपको यहाँ पे दिखाई दे जाते हैं। जैसे सॉलिड कलर है, ग्रेन कलर है और भी आपके यहाँ पे काफ़ी सारे कलर हैं। यहाँ से भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है लेयर कंटेंट ऑप्शन। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे देख सकते हो कुछ इस तरीके से यहाँ पे कलर का ऑप्शन मिल जाएगा सिलेक्टिव कलर का, जो आपने यहाँ पे लास्ट टाइम यहाँ पे यूज किया था उसको आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। इस तरीके से ओके करेंगे तो वो आपके यहाँ पे सेट हो जाएगा। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हो कुछ इस तरीके से ग्रुप विद प्रीवियस। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपका जो भी यहाँ पे लेयर था अभी आपको जो भी यहाँ पे लेयर सिलेक्ट था उस लेयर को आप सिंपली पिछले वाले लेयर से यहाँ पे ग्रुप कर सकते हैं। ग्रुप करने के लिए आप सिंपली इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा और आपको यहाँ पे दिखाई देगा अनग्रुप। यदि आप इसको अनग्रुप करना चाहते हैं सिंपली अनग्रुप के ऊपर यहाँ पे क्लिक करूँगा तो जो अभी आपने ग्रुप किया था वो सिंपली यहाँ से अनग्रुप हो जाएगा। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है अरेंज का। अब देखो ये क्या होता है, तो गैस मैं आपको इसको एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे एक इमेज पर काफ़ी सारे लेयर को यहाँ पे इस्तेमाल किया है। जैसे मैं यहाँ पे एक यहाँ पे टेक्स्ट को लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको एक टाइप करके दिखाता हूँ, तब आपके यहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे टाइप किया इस तरीके से अपना नेम, मैंने यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे नेम को टाइप कर दिया। अब देखो इसमें होता क्या अरेंज में, अरेंज का मतलब ये होता है गाइस यदि आपने यहाँ पे MS एक्सेल वगैरह पढ़ा होगा, MS वर्ड पढ़ा होगा तो आपको पता होगा। अरेंज का मतलब ये होता है दो ऑब्जेक्ट में से किसी एक ऑब्जेक्ट को छुपाने बाद दिखाने के लिए। जैसे अभी आपने यहाँ पे कोई नेम लिखा है, यदि आप इसको यहाँ पे हाइड करना चाहते हो यानी इसको पीछे ले जाना चाहते हो तो सिंपली आप क्या करेंगे इस तरीके से आप यहाँ पे इसको इस तरीके से यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लेयर के ऊपर यहाँ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे अरेंज का ऑप्शन, आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने में आपको यहाँ पे दिखाई देगा, देख सकते हैं ब्रिंग टू फॉन्ट है और यहाँ पे ब्रिंग यहाँ पे फॉरवर्ड है, यहाँ पे सेंड बैकवर्ड है और यहाँ पे सेंड टू बैक है।
तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेंड टू बैक के ऊपर यहाँ पे क्लिक कर दूँगा। जैसे मैं सेंड टू बैक के ऊपर क्लिक करूँगा, देख सकते अभी मैंने यहाँ पे ये एक नेम लिखा था वो सिंपली इसके पीछे जा चुका है, यानी कि पीछे जाके यहाँ पे छुप चुका है। यदि आप इसको वापस लाना चाहते हैं तो सिंपली आप दोबारा से यहाँ पे इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे लेयर के ऊपर, और आप यहाँ पे दोबारा अरेंज के ऊपर यहाँ पे क्लिक करके और आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है ब्रिंग टू फ्रंट के ऊपर इस तरीके से। तो देख सकते हैं वापस हमारे यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अरेंज का इस्तेमाल करके आप यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट को छुपा सकते हैं, दिखा सकते हैं। इसके बाद लेयर में आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है अलाइन लिंक। अब देखो ये क्या होता है, मैं आपको बता दूँ गाइस। तो सबसे पहले देखो इसका यूज क्या होता है। जैसे मान लो आप यहाँ पे आपके सामने यहाँ पे काफ़ी सारे लेयर हैं, इनमें से मान लो आप यहाँ पे किसी भी लेयर को यहाँ पे लिंक करके रखा है इस तरीके से, मैंने देख सकते हो मैंने लिंक करके रखा है। लिंक करने के बाद आप सिंपली यहाँ पे लेयर के ऊपर जाएंगे और आपको यहाँ पे दिखाई दे जाएगा अलाइन लिंक। देखो इसका यूज क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे लिंक करके रखा है उसको आप यहाँ पे टॉप में ले जा सकते हैं, यहाँ पे बॉटम में ले जा सकते हैं, हॉरिजेंटल कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे बॉटम के ऊपर यहाँ पे क्लिक किया तो देख सकते हैं जो मैंने यहाँ पे लिंक करके रखा हो वो सिंपली यहाँ पे बॉटम में जा चुका है। इसी तरीके से आप यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे क्लिक करेंगे और आप यहाँ पे टॉप में ले जा सकते हैं इस तरीके से। देख सकते हैं मैंने टॉप किया तो मेरा यहाँ पे टॉप में जा चुका है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बॉटम टॉप यहाँ पे आसानी से यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं मर्ज लिंक। अब देखो ये क्या होता है, जो भी आपने यहाँ पे लिंक किए हुए हैं और यदि आप उनको मर्ज करना चाहते हो तो सिंपली आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं अभी मैंने यहाँ पे दो लेयर को यहाँ पे लिंक करके रखा हुआ है। यदि आप इनको आपस में मर्ज करना चाहते हैं सिंपली आप मर्ज लिंक के ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं आपस में हमारे मर्ज हो जाएंगे। जो भी आपके लेयर है वो सिंपली यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। इसको सही करने के लिए आप सिंपली Ctrl Z करेंगे तो वापस से हमारे सही हो जाएंगे। इसी तरीके से आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन होता है मर्ज विजिबल। इस ऑप्शन का इस्तेमाल गाइस ये होता है, जितनी भी आपकी लेयर बनी हुई हैं यदि आप उनको एक साथ मर्ज करना चाहते हैं तो सिंपली आप इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो भी जितनी भी लेयर होंगे वो सिंपली यहाँ पे एक साथ मर्ज हो जाएंगी। इसके बाद आपके सामने यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन आता है, देख सकते हैं फ्लैटन इमेज। आप सिंपली इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक करके एक इमेज में आपकी जितनी भी लेयर होंगे वो सिंपली यहाँ पे एक साथ मर्ज हो जाएंगे। देख सकते हैं हमारी मर्ज हो चुकी हैं। इनको सही करने के लिए आपको क्या करना, आप यहाँ पे Ctrl Z करना तो आपके यहाँ पे वापस से सही हो जाएंगे। तो देख सकते हैं गाइस जो भी हमारे लेयर मेनू में जितने भी ऑप्शन थे सभी ऑप्शन के बारे में यहाँ पे कंप्लीट आपको बता दिया है। फिर भी यदि आपको लगता है कोई भी ऑप्शन यहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।